नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में और उसके सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम सब ने असर्टिव, दोस्तों पिछली क्लास में हम सब ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा था और समझा था। इस क्लास में हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था कि ये स्टेटमेंट वाले वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाला वाक्य होता है और इंपरेटिव में ऑर्डर एडवाइस, एक्सक्लेमेटरी में इमोशन और ऑप्टेटिव में विश और प्लेसिंग होता है। आज के इस वीडियो में हम सब सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदला जाता है, परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता। उसका अर्थ नहीं बदलता है। कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वह चीज होता है जब हम किसी सेंटेंस को उसका अर्थ बिना बदले उसके स्ट्रक्चर को बदलते हैं, तो वह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें रूल नंबर 1 है असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदलना। इंट्रोगेटिव ने पढ़ा है कि ये कोई भी अगर स्टेटमेंट असर्टिव में है तो उसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं। तो देखिए एग्जांपल, जैसे लिखा है शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यह एक क्या स्टेटमेंट है, एक असर्टिव सेंटेंस है। इसको हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव यानी हमें एक प्रश्नवाचक वाक्य बना देना है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या बनेगा? अगर हम इसके वर्ब को पहले लिख दें तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा इज शी ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार है। तो यह एक क्या हो गया? प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह हमें सब सेंटेंस के बारे में करना है। जैसे दे प्ले क्रिकेट, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं, रूल नंबर 2 है असर्टिव से नेगेटिव। कोई असर्टिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव कैसे बनाओगे? तो देखो, जैसे लिखा हुआ है ही इज रिच, वह धनी है। ये क्या है? एक असर्टिव है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो बस। ही इज नॉट रिच, वह धनी नहीं है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं, लिखा है दे नो मी, नेगेटिव क्या बनेगा? दे डू नॉट नो मी, दे डू नॉट नो, ये बन गया नेगेटिव। इसी तरह अगला रूल है इंपेरेटिव को असर्टिव बनाना। कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको कैसे असर्टिव बनाओगे? जैसे लिखा है हार्ड वर्क हार्ड, परिश्रम करो। ये क्या है? एक इंपेरेटिव वाक्य है। इसको असर्टिव में बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। अगला देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस है कीप साइलेंट, इसका बन जाएगा असर्टिव
यू शुड, इसमें यू शुड सुनाना रहता है, यू शुड कीप साइलेंट, बाकी वो बहु वही वाक्य लिख दो। ये एक असर्टिव बन गया। आगे देखते हैं रूल नंबर 4, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव। कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जैसे लिखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या गजब का सुंदर फूल है। इसको चेंज करना है असर्टिव में, सिंपल में। तो सिंपल में चेंज करने के लिए फ्लावर को पहले ला लो, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ये हो जाएगा एक असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है हाउ इंटेलिजेंट ही इज, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये बन जाएगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आगे देखते हैं रूल नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। ऑप्टेटिव में है मे गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू को अगर आप असर्टिव में बदलेंगे तो हो जाएगा आई विश दैट गॉड ब्लेस यू। मे यू लिव लॉन्ग का हो जाएगा आई विश, इसमें आई विश लगा के वही सेंटेंस लगा दो। आगे देखते हैं, ये एग्जांपल है, ट्रांसफॉर्मर में मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम करते वक्त कर देते हैं। जैसे कोई लिखा है ओपन द डोर क्वेश्चन मार्क, ओपन द डोर के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आता क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव में फुल स्टॉप लगता है। दूसरी मिस्टेक हम कर देते हैं गॉड ब्लेस यू के साथ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, ये भी गलत है क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी भी एक्सक्लेमेशन वर्ड नहीं लगता, तो ये मे गॉड ब्लेस यू यू फुल स्टॉप लिखा जाता है। तीसरी मिस्टेक हम करते हैं, लिख देते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य बोल रहे हैं तो फुल स्टॉप नहीं आएगा, उसके साथ एक्सक्लेमेशन वर्ड आएगा। चौथी मिस्टेक होती है अगर हाउ ए नाइस डे एक्सक्लेमेशन के साथ लिखा हुआ है तो ये फुल स्टॉप रहेगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम ये देखे हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। उसमें पहले चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। दूसरा पूछ सकता है असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलना, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलना, या इंपेरेटिव से असर्टिव में बदलने का सवाल आता है। अब कुछ एरर करते हैं, एरर की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ओपन द गेट, ओपन द गेट है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, गलत होगा। क्वेश्चन के साथ ओपन गेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा ओपन द गेट फुल स्टॉप। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पर ए नहीं लगाया है इसलिए ये गलत है, ये वाला सही है। मे यू लिव हैप्पी, तो मे यू के साथ बी आता है तब ये हैप्पी। हाउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हाउ के साथ नहीं लगेगा, यहाँ पे व्हाट लगेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्लीज टू हेल्प मी, यहाँ पर प्लीज के बाद टू नहीं आएगा, गलत होगा, प्लीज हेल्प मी ये डायरेक्ट सही हो जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें आपको ये पहचानना रहेगा ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्लीज सिट डाउन, ये असर्टिव है कि इंपेरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, तो ये क्या होगा, एक आज्ञा वाला वाक्य है तो ये इंपेरेटिव हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ वंडरफुल द व्यू, ये एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य है क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बना हुआ है। थर्ड है मे यू ऑलवेज सक्सीड, तुम हमेशा सफल हो, तो ये क्या हो, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सफलता की बात कर रहा है। डू यू नो इंग्लिश, ये क्या क्वेश्चन मार्क वाला है तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। पांचवा क्वेश्चन है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन,
ये एक स्टेटमेंट है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। नेवर वेस्ट टाइम, नेवर वेस्ट टाइम ये भी क्या है, एक आज्ञा दी जा रही है, अपना समय खराब मत करो, तो ये इंपरेटिव है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अमेजिंग आइडिया, आइडिया के बारे में बताया जा रहा है, एक्सक्लेमेशन वाक्य भी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मे पीस प्रिवेल एवरीवेयर, मे के साथ जो भी वाक्य आ जाए वो अपडेटिव में जाता है। कुड यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। 10वां देखते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा अपने माँ बाप की आदर करो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आज के इस क्लास में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के टाइप के अलग अलग टाइप के बारे में पढ़कर उनके क्वेश्चन भी किए। अब आप लोग के लिए चैलेंज है, तो आप लोग इसमें जो वाक्य दिया जा रहा है उसका बताएं कौन कौन सा वाक्य है। पहला वाक्य व्हाट ए पिटी, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करके हमें कमेंट में बताइए। घर के लिए ये भी सीखा है कि इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्म करना है, कि इज माय फ्रेंड, तो इसको इंटरोगेटिव में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन वाक्य सिंसियरली को असर्टिव में बदलो। जितने सेंटेंस दिए जा रहे हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आज के इस क्लास में हम सब ने ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को पढ़ा, कॉमन ईयर को देखा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी किया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।